जय हिंद साथियों। मोस्ट वेलकम आप सभी का आपके अपने चैनल IQ स्टडी सेंटर पर। तो आपके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर ऑफिस अटेंडेंट की वैकेंसी निकली है। डिटेल के अंदर जानेंगे पूरा क्वालिफिकेशन के बारे में। बहुत ही बेहतरीन जॉब है अगर आप 10th और 12th पास हैं। 15 जनवरी से 4 फरवरी तक, 15 जनवरी से स्टार्ट हो चुके हैं और 4 फरवरी जो है इसकी लास्ट डेट है। पेमेंट करने की भी 4 फरवरी लास्ट डेट है। और जो आपके एग्जाम ऑनलाइन टेस्ट जो होगा आपका वो 28 फरवरी और 1 मार्च इसकी डेट रखी गई है। हो सकता है ये चेंज भी हो जाए, लेकिन ये टेंटेटिव डेट रखी गई है 28 फरवरी और 1 मार्च। 15 जनवरी से स्टार्ट होंगे और 4 फरवरी लास्ट डेट है। अगर मैं इसके बारे में बात जानूँ वैकेंसी के बारे में, हर स्टेट के अंदर अलग अलग वैकेंसी की डिटेल दी गई है। जैसे मैं बात करूँ अहमदाबाद के अंदर, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद और कहाँ-कहाँ के हैं, जयपुर, कानपुर, लखनऊ, कोलकाता, मुंबई, न्यू दिल्ली, पटना, ठीक है। टोटल अगर वैकेंसी की बात करूँ तो 572 वैकेंसी है, ठीक है। जिसके अंदर SC, ST, OBC यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक्स सर्विसमैन की भी वैकेंसी है, एक्स सर्विसमैन 1 और 2। ये एक्स सर्विसमैन 1 क्या है, जो डिसेबल्ड है, जो डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन है, और एक्स सर्विसमैन 2 जो नॉर्मल है, जो डिसेबल्ड नहीं है, उनके लिए। जैसे दिल्ली वालों के लिए अगर मैं बात करूँ, जो हरियाणा के आसपास में है, उत्तर प्रदेश के आसपास में है, तो टोटल अगर मैं वैकेंसी की बात करूँ यहाँ पे आप देख सकते हैं, जनरल के लिए 40 वैकेंसी और जिसमें एक्स सर्विसमैन के लिए 12 वैकेंसी इसमें से एक्स सर्विसमैन के लिए भी है। 11 जो हैं आप देख सकते हैं OBC के लिए हैं। तो हर आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। हर स्टेट वाइज जो है, हर डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पे वैकेंसी दी गई है। चंडीगढ़ की भी वैकेंसी है। और एज की अगर मैं बात करूं, जनरल कैटेगरी के लिए जो एज है वो 18 से 25 एज रखी गई है। 18 मिनिमम है और 25 मैक्सिमम एज है। यानी कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है 2/1/2001 से 2/1/2001 से 1/1/2008 के बीच में, ये डेट अगर आप इस तारीख को भी जन्मे हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद का और पहले का नहीं होना चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए। बाकी जैसे SC ST के लिए 5 साल की छूट दी गई है, यानी कि 30 साल तक आपकी एज। OBC के लिए 3 साल, मैक्सिमम 28। जो PWBD कैंडिडेट हैं 10 ईयर्स जनरल AWS के लिए दी गई है। 13 ईयर जो है OBC के लिए और 15 ईयर SC ST के लिए। एक्स सर्विसमैन के लिए मैक्सिमम 50 ईयर जो है एज है। और जो विडोज हैं यानी कि विधवा जिनका डिवोर्स हो चुका है, वुमेन है, उनके लिए 35 ईयर्स, ठीक है। और SC ST के लिए 40 ईयर्स एज रखी गई है। और जो कैंडिडेट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर ऑलरेडी वर्क करते हैं, और मैक्सिमम उनके लिए जो है मैक्सिमम 3 इयर्स टू एक्सटेंड अ नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सच एक्सपीरियंस सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 3 इयर्स, ठीक है। उनके लिए भी एज के अंदर छूट दी गई है। अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूं, देखिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, आप इसको फॉर्म को जरूर अप्लाई करेंगे, क्योंकि इसके अंदर सीधा सीधा डायरेक्ट लिखा गया है, ग्रेजुएट्स एंड कैंडिडेट पोजेसिंग हायर क्वालिफिकेशन आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। यानी कि अगर आप ग्रेजुएट्स हैं, हायर एजुकेशन है आपके पास, ग्रेजुएट स्किल, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो मत अप्लाई करिए इसके लिए। इन्होंने क्लियरली बोला गया है कि आर नॉट एलिजिबल, आप एलिजिबल नहीं है इसके लिए अगर आप ग्रेजुएशन है। और आपके पास 10th पास होनी चाहिए। अगर आप 12th पास हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ग्रेजुएट कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और एक्स सर्विसमैन के लिए जो कैटेगरी है वो भी 10th पास से है। और जो 15 ईयर जो अपनी डिफेंस सर्विस देकर कंप्लीट कर चुके हैं, एक्स सर्विसमैन कोटा उनके पास है। और बाहर से उन्होंने आर्म्ड फोर्सेज, जो आपको ग्रेजुएशन डिग्री मिलती है वो चलेगी, लेकिन दे हैव नॉट ग्रेजुएटेड आउटसाइड द आर्म्ड फोर्सेज। यानी कि अगर आपने आर्मी के अलावा भी कहीं से ग्रेजुएशन की है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आपने आर्मी के अंदर जो आपको डिग्री मिलती है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, उसके अंदर कोई इश्यू नहीं है। अगर सिलेक्शन की बात करूं कि आपका एग्जाम जो है कितने नंबर का होगा, रीजनिंग, जनरल इंग्लिश, जीके जो आप जीके GS GA और आपका मैथ, 30-30 नंबर के आएंगे सभी, और 30-30 क्वेश्चन रहेंगे, और 90 मिनट्स का यानी कि 1.5 घंटे का आपका एग्जाम रहेगा। और LPT सिलेक्शन विल बी थ्रू ऑनलाइन टेस्ट एंड लैंग्वेज, जो LPT लैंग्वेज प्रोफिशिएंट टेस्ट का मतलब है, जैसे आप न्यू दिल्ली के अंदर रहते हैं तो आपको हिंदी आनी चाहिए। मुंबई के अंदर अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं मराठी आपको आनी चाहिए, ठीक है। अलग अलग स्टेट के अंदर ये केवल ओनली क्वालिफाइंग है, इसका नंबर नहीं जुड़ेंगे। आपके नंबर अगर जुड़ेंगे केवल और केवल एग्जाम के जुड़ेंगे, ठीक है। तो जरूर अगर आप अप्लाई कर सकते हैं तो इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करेंगे। अगर मैं फीस की बात कर लूं,
यहाँ पे SC ST के लिए PWBD जो कैंडिडेट है, एक्स सर्विसमैन है, उनके लिए 50 रुपए फीस और 18% जो है GST, लगभग यानी कि 54-55 रुपए फीस है। और जनरल OBC EWS जो कैंडिडेट है उनके लिए 450 और 18% GST, लगभग 18% का मान के चलो 531 के आसपास जो है आपकी फीस रहेगी। और जो RBI का जो स्टाफ है उनके लिए कोई फीस इसके अंदर नहीं रखी गई है। तो ये कंप्लीट डिटेल इसके बारे में थी। और मैं बात कर लूं, देखिए सबसे बेस्ट है ऑफिस अटेंडेंट के अंदर इतनी बेहतरीन सैलरी आपको मिल रही है 40,029 रुपए पर मंथ जब आप ज्वाइनिंग करोगे ना पहले दिन, ठीक है। और पहली जो सैलरी आएगी ना एकदम मस्त, आपको मजा आएगा जब अकाउंट के अंदर 40,000 रुपए आएंगे। और ऑफिस अटेंडेंट कुछ ज्यादा इसके वर्क होता नहीं है, जैसे आपको क्लोजिंग, ऑफिस फाइल वगैरह वगैरह, ठीक है, ऑफिस फाइल का अरेंज करना, यही सब बिल्कुल अच्छी पोस्ट है। और इस पोस्ट के लिए ऑफिस अटेंडेंट के लिए 40,000 बहुत ही अच्छी सैलरी है। और 15% अलग से अगर आपको HRA मिलेगा, अगर आप RBI का जो है क्वार्टर नहीं लेते हैं, बैंक का क्वार्टर अगर नहीं लेते हैं, तो अलग से आपको 15% HRA मिलेगा, यानी कि 53 प्लस आपकी सैलरी है, 53,000 प्लस आपकी सैलरी है, ठीक है। तो अगर आप फीस को अफोर्ड कर सकते हैं तो इसके लिए जरूर अप्लाई करें। आपका यही वर्क रहेगा, डिस्पेंस फाइल को डिस्पेंशन करना, रिकॉर्ड मेंटेन करना, ऑफिस आर्टिकल, जो भी यूटिलिटी आइटम डाक का डिलीवर करना, ओपनिंग क्लोजिंग, सेक्शन को, डिवीजन को, डिपार्टमेंट को फोटोकॉपी करना, बस बिल्कुल एकदम रिलैक्स जॉब है। और 53,000 आपकी सैलरी, यानी कि 53,550 अगर आप हाउस रेंट नहीं लेते हैं। अगर आप क्वार्टर लेते हैं तो 40,000, बहुत बेहतर है, ऑफिस अटेंडेंट की जॉब है। और 10th पास, अगर 12th पास है तो आप इसके लिए जरूर अप्लाई करें। और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया गया है। तो ये आपको कैसी जानकारी लगी, और ऐसी ही बेहतरीन पोस्ट पाने के लिए, ऐसी बेहतरीन वैकेंसी की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।